अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मामदानी ने उमर खालिद को एक चिट्ठी लिखी है। आगे जो पढ़ने जा रही हूँ वो उसी चिट्ठी का अंश है। प्यारे उमर, तुम्हारी वो बात मैं अक्सर याद करता हूँ जिसमें तुमने कड़वाहट की बात की थी, और ये भी कि उसे अपने अंदर हावी नहीं होने देना कितना जरूरी है। तुम्हारे माता पिता से मिलकर अच्छा लगा। हम सब तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। इस चिट्ठी की तस्वीर 1 जनवरी 2026 को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उमर खालिद की साथी बंजोत्सना लाहिरी ने शेयर की। बंजोत्सना ने बताया कि उमर खालिद के माता पिता साहिबा खानम और सैयद कासिम रसूल इलियास अपनी बेटी से मिलने और परिवार में होने वाली एक शादी के सिलसिले में अमेरिका आए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात जोहरान मामदानी से हुई। दोनों ने साथ में काफी वक्त बिताया और उसी के बाद मामदानी ने उमर के लिए ये चिट्ठी लिखी। उमर खालिद साल 2020 से जेल में बंद है। उमर पर यह आरोप है कि साल 2020 में जो दिल्ली दंगे हुए थे उसको भड़काने की कोशिश की थी। उमर ने ऐसे भाषण दिए जिससे लोग उत्तेजित हुए और CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जोर शोर से किया। उमर पर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA के तहत मामला दर्ज है और कई दफे हाई कोर्ट ने उनकी बेल पिटीशन को रद्द किया। लेकिन हाल ही में यानी 10 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उमर खालिद पर और साथ में शर्जील इमाम के ऊपर चल रहे केस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। जोहरान मामदानी की इस चिट्ठी से पहले भी साल 2023 में न्यूयॉर्क में हुए एक कार्यक्रम में मामदानी ने उमर खालिद की लिखी एक चिट्ठी के कुछ हिस्से पढ़े थे। उस चिट्ठी में उमर ने अपनी हालत के बावजूद खुद को कड़वा न बनने देने की बात कही थी, जिसका जिक्र मामदानी ने अपनी उमर को लिखी चिट्ठी में किया है। आपको ये भी बता दें कि इसी बीच उमर खालिद को जमानत दिए जाने की मांग करते हुए अमेरिका के कई सांसदों और सेनेटर्स ने एक चिट्ठी लिखी है। द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस चिट्ठी में कहा गया है कि उमर खालिद को करीब 5 साल से जेल में बंद रखा जाना ड्यू प्रोसेस, ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकार और अंतर्राष्ट्रीय कानून का हनन है और भारत के रवैये को लेकर कड़े सवाल खड़े करे हैं। वहीं अमेरिका के कांग्रेस सदस्य जेम्स पी मैकवर्न ने भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को भी एक अलग चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में लोगों को लंबे समय तक बिना ट्रायल जेल में रखे जाने पर चिंता जताई है। उन्होंने उमर खालिद का जिक्र करते हुए लिखा कि कई मानवाधिकार संगठनों और कानूनी विशेषज्ञों ने इस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि स्वतंत्र जांचों में उमर खालिद को किसी आतंकी गतिविधि से जोड़ने का कोई सबूत नहीं मिला। बहरहाल जाते जाते ये भी बता दें कि 31 जनवरी 2026 के ठीक आधी रात को जोहरान मामदानी ने अमेरिका के न्यूयॉर्क के मेयर के तौर पर शपथ ली है। वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और साउथ एशियन मेयर बने हैं। इस निजी शपथ समारोह में मामदानी ने अपने दादा की कुरान और न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से ली गई करीब 200 साल पुरानी कुरान का इस्तेमाल किया। ये शपथ समारोह टाइम्स स्क्वायर के नीचे एक बंद पड़े सबवे स्टेशन में हुआ। इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये खबर लिखी है मेरी साथी कनुप्रिया ने। मैं हूं शिवानी। बने रहिए द ललन टॉप के साथ। शुक्रिया। दिन भर मोबाइल में लगे रहो, डेटा खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म बेटा। बस यही जिंदगी हो गई हमारी। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं तो आइए शनिवार 10 जनवरी को पटना के बापू सभागार। उस दिन है लल्लन टॉप का बिहार अड्डा। और कुछ लाइनें भी, लाइनें जैसी हैं कि मुरेठा हो या शॉल हो, भूजा हो या बवाल हो, लेकिन आ रहे हैं पवन सिंह और आ रहे हैं कई सारे कलाकार। होगा लल्लन टॉप क्विज, मिलेगा गुलाबी वाला तकिया। अगर जीतना है, अगर आना है, अगर देखना है, अगर सुनना है, अगर मिलना है तो thelallanTop.com पर बने हुए लगे हुए बैनर पर जाइए, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए और पहुंच जाइए जनवरी के सबसे धाकड़ इवेंट में। हजरात हजरात हजरात, गाना बजाओ।